न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। इंदिरा गांधी के दोनों बेटों के परिवार के बीच तनातनी की स्थिति नहीं देखें। फर्क इतना है कि चुनावी मौसम में यह तनाव उभर कर सामने आ गया है। सोनिया और मेनका गांधी ने एक दूसरे के प्रति अपनी नापसंदगी को सबके सामने जाहिर करने की बजाय अमूमन चुप्पी साधना रखना ही बेहतर समझा, लेकिन हो सकता है कि उनके बच्चे ऐसा ना कर सके। हाल ही में प्रियंका और वरुण गांधी द्वारा कही गई बातों से ये संकेत मिला है कि भाजपा द्वारा वरुण गांधी की लोकसभा सीट को पीलीभीत से बदलकर सुल्तानपुर पर दिया जाना गांधी परिवार को रास नहीं आया, क्योंकि सुल्तानपुर अमेठी के करीबी है और वह इसे अपने लिए एक चुनौती मान रही है। शायद इसी के मद्देनजर प्रियंका ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि वो वरुण को कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी द्वारा देश के लिए की गई कुर्बानी को नजरअंदाज करते हुए उनके परिवार के साथ विश्वासघात किया। वरुण ने भी इसके जवाब में तुरंत कह दिया कि उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी न समझा जाए। वास्तव में इतना तनाव की शुरुआती उसी दिन की हो गई थी जब संजय गांधी ने मेनका से विवाह करने का निर्णय लिया था। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने दिल्ली क्लॉथ मिल्स के लिए टॉवलों को मॉडलिंग करने वाली अपनी होने वाली बहू के बारे में तमाम जानकारियां हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार उन्हें बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा। वो जानती थी कि एक बार संजय ने कुछ ठान लिया तो वो इसे करके ही मानते हैं। लेकिन विवाह के बाद भी मेनका गांधी कभी भी परिवार में घुल मिल नहीं सकी, क्योंकि वे हमेशा अलग रहना पसंद करती थी। मोरारजी देसाई सरकार के कार्यकाल के दौरान एक पत्रिका के लिए मेनका के साथ काम कर चुके थे। सुखवंत सिंह ने भी उन्हें एक विरक्त महिला बताया था। बता दें 1977 के चुनाव के दौरान मेनका ने अपनी सास इंदिरा गांधी को तब नाराज कर दिया था जब वे वाराणसी हवाई अड्डे पे उन्हें छोड़कर बनारसी साड़ी खरीदने चली गई थी और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री को 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। बता दें हवाई दुर्घटना में संजय गांधी की असमय मृत्यु के बाद गांधी परिवार में मेनका गांधी की मौजूदगी के कई मायने निकाले जा सकते हैं। अंततः जैसा कि खुद मेनका बताती है, आधी रात को उन्हें घर से निकालकर बाहर कर दिया गया। वर्ष 1983 में मेनका ने अभिनेता से नेता बने एनटी रामाराव के साथ आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय संघ मंच नामक एक पार्टी भी बना ली। वहीं दूसरी तरफ राजीव गांधी कांग्रेस के महासचिव बना दिए गए और सोनिया अपने पति के साथ मजबूती से खड़ी रही। वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनावों में मेनका ने राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा और हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 1989 के चुनावों में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दल जनता दल में फिर दिया। वे पीलीभीत से चुनाव जीती और बाद में चंद्रशेखर की सरकार से राज्य मंत्री का पद संभाला। इसके चलते राजीव गांधी और चंद्रशेखर के बीच तनाव की स्थिति भी बनी रही। राजीव गांधी ने इशारों में चंद्रशेखर के सामने अपनी नाराजगी का इजहार भी कर दिया था, लेकिन चंद्रशेखर ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। 1991 के चुनाव में मेनका ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का उचित समझा, क्योंकि तब ये पार्टी राजनीतिक परिदृश्य पर तेजी से उभर रही थी। दूसरी तरफ राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने और सोनिया ने फौरन राजनीति में प्रवेश नहीं किया और उचित अवसर की प्रतीक्षा करती रही। हालांकि नरसिंह राव सरकार के समय उन्होंने कहा था कि वे कभी भी सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस में हमेशा से ही उनका प्रभाव रहा है। कांग्रेस के एक धड़े के नेता नरसिंह राव सरकार में हिसाब से बराबर करने के लिए उनके प्रभाव का इस्तेमाल करते रहे हैं। बता दें 1996 से 1998 में चुनावी हार के बाद आखिरकार उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष बनने का फैसला किया। वे अपने उपाध्यक्ष कार्यकाल में 1999 के चुनावों में तो कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाए, लेकिन 2006 और 2009 में कांग्रेस नीति गठबंधन की सरकार बनवाने में कामयाब रही। जो कि सोनिया और मेनका दोनों ही जवान के बेटे हैं, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वे उनमें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का निवेश करती है। सोनिया गांधी कांग्रेस संगठन में शीर्ष पर थी, इसलिए वे अधिक फायदे की स्थिति में रही। दूसरी तरफ कांग्रेस की नेतागण भी गांधी परिवार के अभाव मंडल से बाहर आने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन मौजूदा चुनाव में गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। मेनका हमेशा से जानती थी कि अपने बेटे के बेहतर राजनीतिक भविष्य के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वरुण की लोकसभा सीट को पीलीभीत से बदलकर सुल्तानपुर करना एक रणनीतिक कदम था। वरुण के पिता संजय गांधी ने वर्ष 1977 से 1980 में अमेठी से चुनाव लड़ा। आपातकाल के दौरान उनकी हैसियत तक संविधानात्मक सत्ता में जैसी थी। 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी की सत्ता में नाटकीय वापसी में संजय गांधी द्वारा किए गए आक्रामक चुनाव प्रचार की मुख्य भूमिका बताई गई। यदि विमान हादसे में संजय गांधी की मौत नहीं हुई होती तो उनका इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी बनना लगभग तय था। यदि ऐसा होता तो आज सोनिया और मेनका की भूमिकाएं बदली हो सकती थी। उत्तर प्रदेश में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली जैसे परंपरागत सीटों पर भी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। सुल्तानपुर इन दोनों के लगभग बीच में पड़ता है।
और यहाँ से वरुण गांधी द्वारा चुनाव लड़ने का मतलब था कि कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव की जंग को मुश्किल बना देना। प्रियंका ने अपने तेवरों से जता दिया था कि वे घर का भेदी लंका ढाए वाली स्थिति मान रही है। जब तक ये चचेरे भाई बहन एक दूसरे के चुनावी क्षेत्रों में दूर थे, तब तक ऐसी स्थिति नहीं थी। मेनका ने भले ये कहकर प्रियंका पर कटाक्ष किया हो कि वह अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की विचारधारा बताएं, लेकिन सोनिया ने अभी तक इस मामले से दूरी बनाए रखी है। मेनका के मन में ये टीस हमेशा बनी रहने वाली है कि जब उन्हें परिवार से बाहर निकाला गया, तब उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया था और गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते वरुण को भी शीर्ष पर पद पर प्राप्त करना पड़ा। अधिकार है इसका। इस बार चुनावों में गांधी परिवार के विरोध में लहर बन रही है। यदि कांग्रेस के चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा, तो हो सकता है कि दो परिवारों की ये लड़ाई आगे और भी तल्ख अंदाज में सामने आ सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे इस खबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।